नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं वह राजस्थान के रंग रंग में बसता है, राजस्थान की रग रग में बसता है। राजस्थान इतना रंगीला राजस्थान है, मारो रंग रंगीलो राजस्थान रे, इंद्रा काई काई करू रे बखान रे, ओ है मारा देश री आन बान वे शान रे, जय जय राजस्थान रे। हमारा राजस्थान यहाँ की कला और संस्कृति पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है और यहाँ की कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है राजस्थान के लोकगीत। हमारे राजस्थान के आंचलिक क्षेत्र में बहुत सारे लोकगीत गाए जाते हैं। तो आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं वह टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत का आज मैं आपसे जिस भाग पर चर्चा करने जा रहा हूं वह भाग 1 पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो आइए राजस्थान के लोकगीतों को पढ़ने से पहले हम एक इसकी चर्चा करें कि हमारे राजस्थान में कब कब लोकगीत गाए जाते हैं। हमारे राजस्थान में लोकगीत विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। हमारे राजस्थान में बहुत सारे त्योहार आते हैं और त्योहार खुशियां लाते हैं। होली आती है, उससे पहले ही मन में एक उमंग आने लगती है और गांवों में, क्षेत्रों में, शहरों में लोग गीत गाने लगते हैं। एहसास होने लगता है कि होली का त्योहार आने वाला है। दिवाली पर, गणगौर पर, तीज पर, हमारे राजस्थान में सभी त्योहारों पर बहुत सारे लोकगीत गाए जाते हैं। हमारे राजस्थान में जब शादी होती है तो बड़ी मान मनोहार की जाती है और वर वधू के लिए बहुत सारे गीत हमारे राजस्थान में गाए जाते हैं। अतः विवाह के अवसर पर विभिन्न रीति रिवाजों पर लोकगीत के बिना तो वो रीति रिवाज ही अधूरे दिखाई देते हैं। तो विवाह पर भी हमारे यहाँ गीत गाए जाते हैं। जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसमें भी गीत गाए जाते हैं। विभिन्न रीति रिवाजों के अंतर्गत बहन बेटियां गीत गाती हैं। हमारे राजस्थान में और गीत कब कब गाए जाते हैं, कोई भी शुभ अवसर हो तो शुभ अवसरों पर भी, जैसे घर का नांगण है तो गृह प्रवेश होता है, तो शुभ अवसर पर भी हमारे यहाँ गीत गाए जाते हैं। हमारे राजस्थान से बहुत सारे लोग दूर देशों में व्यापार करने के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। उनकी पत्नियां अपने पति को संदेश देती हैं तो वो वियोग गीत गाती हैं, अतः अपने पति की याद में गीत गाती हैं। तो हमारे राजस्थान में वियोग गीत भी बहुत सारे हैं। हमारे राजस्थान में कुछ प्रवासी पक्षी देशांतरण करने के लिए आते हैं तो उन पक्षी को माध्यम बनाकर भी गीत गाए जाते हैं। तो पक्षियों पर भी गीत हमारे राजस्थान में गाए जाते हैं। पक्षी गीत भी हैं हमारे राजस्थान में। इनके अलावा भी बहुत सारे गीत हैं हमारे राजस्थान में जो अलग अलग फसल को बोते समय भी गाए जाते हैं। तो हमारा राजस्थान लोकगीतों की दृष्टि से बहुत संपन्नतम है। बहुत सारे गीत हमारे राजस्थान में गाए जाते हैं। तो आइए मैं आपको लोकगीतों के डुबकियां ले जाने के लिए, डुबकियां लगाने के लिए ले चलता हूं। तो सबसे पहले जिस गीत पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस गीत का क्या नाम है? उस गीत के बिना तो राजस्थान के गीत ही विधवा की तरह नजर आते हैं और ये गीत है केसरिया बालम। केसरिया बालम हमारे राजस्थान में ये गीत बहुत ही जबरदस्त गीत हमारे राजस्थान में गाया जाता है। केसरिया बालम एक रजवाड़ी गीत है। कैसा गीत है? यह एक रजवाड़ी गीत है। राजस्थान का सबसे प्रधान लोकगीत कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्रधान लोकगीत है वह केसरिया बालम गीत है। अतः यह राजस्थान का सबसे प्रधान लोकगीत है। हमारे राजस्थान में बहुत सारे लोकगीत हैं। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? वो कोई और नहीं, केसरिया बालम गीत है। तो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? उस गीत का नाम केसरिया बालम गीत है। केसरिया बालम गीत में एक महिला की विरह व्यथा का वर्णन है जिसके पति परदेश गए हुए हैं, अतः अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है और गीत गा रही है। केसरिया बालम आओ नी
पधारो मारा देश, पधारो मारा देश रे, पधारो मारा देश। बड़ा रोचक गीत है, आप इस गीत को सुनिएगा। इसको सुनने से हमारे राजस्थान की फील आती है, हमारे राजस्थान की उमंग आती है। तो यह गीत एक पत्नी की विरह व्यथा का वर्णन है और शी इज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड। वो इंतजार कर रही है कि कब मेरे प्रियतम वापस आएंगे। अतः विरह व्यथा का वर्णन इस गीत में एक महिला की विरह व्यथा को व्यक्त किया गया है। यह गीत किस शैली में गाया जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे राजस्थान, वैसे तो लोकगीत आंचलिक क्षेत्र के जिनका कोई नियम ना हो, आपकी जुबान पर आ जाए, आपके क्षेत्र के गीत हो, लेकिन यह गीत एक शैली में गाया जाता है जिस शैली का नाम मांड शैली है। कौन सी शैली है? मांड शैली है। यह एक शास्त्रीय गायन शैली है और इस शैली में यह गीत गाया जाता है। हमारे राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस शैली में गाया जाता है? मांड शैली में गाया जाता है। इस गीत को लोकप्रिय बनाने में कई सारी गायिकाओं का बड़ा योगदान रहा है। हमारे राजस्थान की आन बान वैसान यह गीत कई गायिकाओं ने गाया है। अगर मैं सबसे पहले जिसका नाम लूं वो कोई और नहीं है, ओनली एंड ओनली गौरी देवी है। एक गौरी बाई है, एक गौरी देवी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गौरी देवी एंड गौरी बाई? दोनों में अंतर है भैया, यहां चूक न जाना, सावधानी हटी और दुर्घटना घट के जाएगी। ये राजस्थान जीके साहब कंफ्यूज करने वाला जीके है। तो एक गौरी देवी का संबंध, इनका जन्म कहां हुआ? इनका जन्म हुआ पाली में और ये रहती कहां थी? अतः ये जोधपुर में रहा करती थी। जोधपुर निवासी ऐसी गौरी देवी। और इन पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहती हैं? राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी को कहती हैं। बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। कुछ पुस्तकों में विद्यार्थी मुझसे बहुत बार क्लासों में भी क्वेश्चन करते हैं, बोले गुरुजी कई जगह अल्लाह जिलाबाई देखने को मिलता है। देखो, गौरी देवी को मरु कोकिला कहती हैं, अल्लाह जिलाबाई को मांड मल्लिका कहती हैं। डिपेंड करता है कैसा ऑप्शन परीक्षा में आपको दिया गया है। अगर ऑप्शन में गौरी देवी और अल्लाह जिलाबाई दोनों आ जाएं तो आप पहली प्रायोरिटी पर गौरी देवी पर जाएंगे। अगर के गौरी देवी ऑप्शन में नहीं है, उस कंडीशन पर आप अल्लाह जिलाबाई पर जा सकते हैं। तो इस गीत को गौरी देवी ने भी गाया है। तो बात करते हैं उस महान हस्ती हाजन अल्लाह जिलाबाई, जिनको कौन नहीं जानता। पूरे विश्व में इस गीत को लोकप्रिय बनाने में उनका योगदान रहा है। तो ऐसी गायिका कौन थी? हाजने अल्लाह है, हाजने अल्लाह है जिलाई बाई, हाजने अल्लाह है जिलाई बाई। और ये अल्लाह जिलाबाई कहां की थी? इनका संबंध राजस्थान में कहां से है? इनका संबंध है बीकानेर से। बीकानेर की रहने वाली थी अल्लाह जिलाबाई, जिन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? जिन्हें मांड मल्लिका कहते हैं। मांड मल्लिका के नाम से मशहूर अल्लाह जिलाबाई, जिन्होंने केसरिया बालम गीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः उनके योगदान को कौन भूल सकता है। इन अल्लाह जिलाबाई की स्मृति में बीकानेर में एक समारोह मनाया जाता है और उस समारोह को कौन सा समारोह कहते हैं? मांड समारोह कहते हैं। अगर मैं मांड शैली पर बात करूं तो आप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि मांड शैली पर अगर आपसे प्रश्न आ जाए, मांड शैली राजस्थान की शास्त्रीय गायन शैली है। शास्त्रीय गायन शैली इसे कहा जा सकता है। और ये जो मांड शैली है
इस शैली का उद्भव कहां से हुआ है? इस शैली का उद्भव हुआ है, ओरिएंटेशन कहां से है? ओरिएंटेशन है जैसलमेर से। लेकिन 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 देखिए, लेकिन कर रहा हूं तो इसका मतलब लफड़ा है। तो इस शैली का उद्भव तो जैसलमेर से हुआ है, लेकिन ये प्रसिद्ध कहां की है? यह शैली बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। और इस शैली में हमारे केसरिया बालम गीत को गाया गया है। तो आपने मांड शैली पर चर्चा की, आगे बढ़ता हूं, अगली एक बहुत ही फेमस गायिका पर चर्चा करता हूं। और इनका भी जब तक सूरज चांद रहेगा, रुकमा तेरा नाम रहेगा। Who was रुकमा? रुकमा कौन थी? रुकमा बाई के नाम से जानी जाती हैं। जन्म से ही लंगड़ी थी, विकलांग थी, दिव्यांग थी। और इन्होंने क्या काम किया है कि डिस्कवरी चैनल ने इन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डिस्कवरी चैनल ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, रुकमा पर। निधन हो चुका है इस महान गायिका का। और इन्हें क्या कहती हैं? इन्हें थार की लता कहती हैं। कहां की रहने वाली थी? बाड़मेर की रहने वाली थी। मांगणियार कलाकार थी। ऐसी महान कलाकार इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। अतः रुकमा का भी नाम इस गायन से जुड़ा हुआ है। एक बड़ी जबरदस्त गायिका रही जिनका नाम था बन्नो बेगम। और बन्नो बेगम भी इस गीत के लिए जानी जाती हैं। बन्नो बेगम कहां की? जयपुर की। कौन सी गायिका? मांड गायिका। अतः बन्नो बेगम का संबंध भी इस गायन से रहा है। हमारे राजस्थान में एक और बड़ी फेमस गायिका रही हैं इस गायन के लिए, और उनको भी आप सभी लोग जानते हैं। वीणा कैसेट के बहुत सारे गीत गाए हैं। किसने? सीमा मिश्रा ने। कौन सी मिश्रा? सीमा मिश्रा। और सीमा मिश्रा का संबंध है, सीमा मिश्रा बिसाऊ। और बिसाऊ कहां पर पड़ता है? बिसाऊ तो झुंझुनू जिले में पड़ता है, राजस्थान में। मूका भिनय रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। संवाद नहीं होते। उसी बिसाऊ झुंझुनू की रहने वाली कौन है? सीमा मिश्रा है। और सीमा मिश्रा को शेखावटी की लता कहती हैं। शेखावटी की लता किसे कहती हैं? शेखावटी की लता कहती हैं सीमा मिश्रा को। अतः सीमा मिश्रा भी इस गायन के लिए जानी जाती हैं। एक और गायिका का मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा, और उनको हमारे राजस्थान में दो मांगी बाई है। फिर कंफ्यूजन है। राजस्थान जीके पढ़ना और पढ़ाना बड़ा कंफ्यूजन का काम है। हमारे राजस्थान में दो मांगी बाई हैं। एक मांगी बाई तेहरा तालीम नृत्यांगना है, तो एक मांगी बाई मांड गायिका थी जिनका निधन अभी कुछ समय पहले हो चुका है। तो राजस्थान में एक बाई जिनका नाम मांगी बाई, इनका निधन हो चुका है। इनका जन्म प्रतापगढ़ में जन्मी। कहां पर जन्मी? प्रतापगढ़ में जन्मी। और ये रहती थी कहां पर? उदयपुर में रहा करती थी। उदयपुर की रहने निवासी थी और जन्मी तो प्रतापगढ़ में थी। और मांगी बाई को 5000 लोकगीत कंठस्थ याद थे। क्या बात है! 5000 लोकगीत कंठस्थ याद थे। ऐसी महान मांगी बाई जो मांड गायन के लिए जानी जाती थी, केसरिया बालम गीत के लिए जानी जाती थी, इस दुनिया को छोड़कर विदा ले गई हैं और अपना नाम सदा सदा के लिए अमर कर गई हैं। तो ये सभी गायिकाएं हमारे इस गायन से संबंधित रही हैं। हमारे राजस्थान में कई सारे लोकगीत गाए जाते हैं, और उनमें से एक लोकगीत तो आपने केसरिया बालम पढ़ा। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश। जब भी कभी आप बोर हो रहे हो, जब कभी भी आपका मन नहीं लग रहा हो, राजस्थान के गाने सुनिए। राजस्थान के गानों में वो मिठास है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। उसका मजा तो वही ले सकता है जो सुनता है। अतः राजस्थान सॉन्ग सुनिए। राजस्थान, हम राजस्थानी हैं और हमें हमारी कल्चर पे गर्व होना चाहिए। तो जब भी कभी उदास हो जाओ,
राजस्थानी गाने सुना करो। वो एक लड़का क्लास में करा था, बोले गुरुजी मैं तो छाजे ऊपर बोयो रे बाजरो वो सुनता हूं। मैं कोई यार तू वो सुन लिया कर। बोले गुरुजी कई बार तो बड़ा मजा आता है राजस्थान गाने में सुनने पर, जब मैं पूरा टॉपिक आपसे गुजारूंगा तो आपको भी बड़ा मजा आने लगेगा। तो चलिए एक गीत पर ले चलता हूं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। एक गीत है कुर्जा, और ये गीत कहां से बना है, इसका ओरिएंटेशन कैसे है। कुर्जा क्या है? कुर्जा एक पक्षी है। ये पक्षी हमारा नहीं है, ये बाहर से उड़ता 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 राजस्थान में आता, कितनी दूरी तय करता है। ये माइग्रेटिंग बर्ड्स है। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, थोड़ी देर ठहरोगे फिर अपने घर चले जाओगे। ये वही है, आता है राजस्थान में, आराम से एंजॉय करता है और वापस अपने गांव चला जाता है। तो ये पक्षी एक प्रवासी पक्षी है, माइग्रेटिंग बर्ड्स है। माइग्रेटिंग बर्ड्स कौन से पक्षी? जो कुछ समय के लिए प्रवास करती हैं। ये पक्षी कहां से? उत्तरी अफ्रीका, मंगोलिया से उड़ता 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 राजस्थान में आता है। राजस्थान में कहां पर आता है? खींचन गांव। और ये खींचन गांव कहां पड़ता है? खींचन गांव फलोदी जोधपुर के पास पड़ता है। फलोदी जोधपुर के पास में खींचन गांव है, जो क्यों प्रसिद्ध है? कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। न जाने कितने सालों से ये पक्षी मेरे राजस्थान में आ रहा है। और इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम, वास्तविक नाम क्या है? हमारे राजस्थानी तो इसका नाम कुर्जा ही जानते हैं। इसका ओरिजिनल नेम है डोमाइसेल क्रेन। डोमाइसेल क्रेन इसका वैज्ञानिक नाम है। और यह पक्षी हमारे राजस्थान में कुर्जा के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका ओरिजिनल नेम डोमाइसेल क्रेन है। ताल छापर अभ्यारण्य है, जो कि चूरू जिले में पड़ता है। काले हिरणों के साथ कुर्जा पक्षी का पाया जाना ताल छापर अभ्यारण्य की विशेषता है। अतः काले हिरणों के साथ यह वहां की शोभा बढ़ाता है। यह पक्षी वहां पर पाया जाता है। तो ताल छापर अभ्यारण्य कहां पड़ता है? चूरू जिले में पड़ता है। यह पक्षी जब आता है तो मारवाड़ में विरहणियों का संदेशवाहक किस पक्षी को माना जाता है? मारवाड़ में, मारवाड़ बोले तो जोधपुर, मारवाड़ में विरहणियों का संदेशवाहक है। विरहणियों का संदेशवाहक कौन सा पक्षी है? वो कोई और नहीं है, वह कुर्जा पक्षी है। तो इस पक्षी को माध्यम बनाकर जो विरहणियां हैं, विरहणियों से तात्पर्य जिनके पति परदेश गए हैं, वो इस कुर्जा पक्षी को कहती है, कुर्जा तुए भाईली रे, कुर्जा भवर मिलाई दीजियो रे। कुर्जा तू जा, तू हमारी भाईली है, हमारे भवर को हमसे मिला दीजिए रे। ऐसा संदेश देती है कि उड़ती उड़ती जाइजे कुर्जा, उड़ती उड़ती जाइजे कुर्जा। कुर्जा तू उड़ती उड़ती जा और मेरे पति को संदेश दे कि मैं इंतजार कर रही हूं कब वो वापस आएंगे, जो परदेश गए हुए हैं। तो ऐसा पक्षी है। इसी पक्षी को माध्यम बनाकर हमारे राजस्थान में यह गीत गाया जाता है, जिस गीत का नाम है कुर्जा गीत। तो आज मैंने आपसे चर्चा की लोकगीत का एक हल्का सा भाग आपसे, जिसे कहते हैं ना, स्पार्किंग की है। अभी तो इसमें बहुत सारे गीत आने बाकी हैं। आज आपने पढ़ा कि राजस्थान में क्यों लोकगीत गाए जाते हैं, कब कब लोकगीत गाए जाते हैं। त्योहारों पर, विवाह पर, बच्चा जन्म लेने पर, शुभ अवसर पर, वियोग पर, पक्षी गीत और भी बहुत प्रकार के गीत मेरे राजस्थान में गाए जाते हैं। केसरिया बालम राजस्थान का रजवाड़ी गीत है, राजस्थान का प्रधान लोकगीत है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है। विरह व्यथा, एक महिला, एक पत्नी की विरह व्यथा का वर्णन इस गीत में किया गया है। और किस शैली में गाया जाता है? मांड शैली में यह गीत गाया जाता है। इस गीत को गाने वाली गौरी देवी रही हैं, जो पाली में जन्मी थी, जोधपुर की रहने वाली थी, जिन्हें राजस्थान की मरु कोकिला भी कहती हैं। अहजन अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की रहने वाली थी, मांड गायिका थी, जिन्हें मांड मल्लिका की उपाधि दी गई है। उन्हीं की स्मृति में बीकानेर में कौन सा समारोह मनाते हैं? मांड समारोह मनाते हैं। उसके बाद में आपने देखा कि मांड शैली शास्त्रीय गायन शैली है, जिसका उद्भव जैसलमेर से हुआ है, लेकिन प्रसिद्ध बीकानेर की है। इस गीत को मांड शैली में ही गाया जाता है।
फिर आपने पढ़ा रुकमा जो कि बाड़मेर की थी, थार की लता जो जिन्हें उपनाम से जाना जाता है। फिर बन्नू बेगम जो जयपुर की रहने वाली प्रसिद्ध मांड गायिका। फिर आपने पढ़ा सीमा मिश्रा बिसाऊ झुंझुनू की रहने वाली जिन्हें शेखावाटी की लता के उपनाम से जाना जाता है। एक मांगी बाई जिनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ, उदयपुर की रहने वाली जो उदयपुर में रहा करती थी, जिन्हें 5000 लोकगीत कंठस्थ याद थे, ऐसी महान मांगी बाई ने भी ये गीत गाया है। फिर आपने पढ़ा कुर्जा की प्रवासी पक्षी है, डोमाइसिल क्रेन उसका ओरिजिनल नेम है, अफ्रीका मंगोलिया से उड़ता उड़ता राजस्थान में आता है। खींचन गांव फलोदी जोधपुर उसका मूल स्थान माना जाता है। काले हिरणों के साथ कुर्जा पक्षी का पाया जाना ताल छापर अभ्यारण्य की विशेषता है और मारवाड़ में यह पक्षी विरहणियों का संदेशवाहक माना जाता है। तो आज आपने लोकगीत पर यह चर्चा की और इसके अगले भाग में हम और लोकगीत गुदगुदाएंगे और खूब मजे लेंगे, एंजॉय करेंगे। आपको यह मेरा लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट्स करें, मेरे इस लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मजा लें। राजस्थान जीके को पढ़ने और पढ़ाने का एक अलग ही आनंद है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।